हैं कि आउटसोर्स को लेकर कोई ना कोई डिस्कशन और डिसीजन इसमें होगा। लेकिन अभी हम वो इस पॉलिसी के फाइनल होने से पहले जो चीजें अभी तय हो रही हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसमें बनाई गई है, 2 और मंत्री हैं। हमने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वैसे ये जरूर बिल्कुल है कि थोड़ा टाइम इसमें लग गया, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कर्मचारी करें, उसके बाद हम कैबिनेट में सिफारिशें रखेंगे और उससे पहले बताएंगे नहीं, क्योंकि कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने डिसीजन क्या लेना है। लेकिन जो लोग इसके प्रोसेस में शामिल थे, चाहे वो डाटा कलेक्शन में, डाटा को एनालाइज करने में, या फिर जो विभागों के साथ जो पत्राचार हुआ था उस पत्राचार के नोट करने और बाकी सारी चीजों को लेकर, तो उनसे जो सूचनाएं मिली हैं, जो डाटा पूरा बना हुआ है, उससे आधारित हम आउटसोर्स से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट खबर अभी बताएंगे। और वो ये कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए राज्य सरकार इस पॉलिसी में प्रावधान कर रही है। एक बात ये हो गई जॉब सिक्योरिटी के लिए, इसलिए क्योंकि पहले ये भी हल्ला पड़ गया था कि ये डायरेक्ट रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो कैबिनेट सब कमेटी देख रही है वो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का रास्ता देख रही है कि जो जो लोग आउटसोर्स पे लगे हैं वो किस तरह से उनका वो काम जो वो देख रहे हैं वो सिक्योर हो जाए। इसके लिए पैरा पॉलिसी का एक रास्ता अपनाया जा सकता है, जो पैरा वर्कर टाइप की पॉलिसी होती है उस तरह का रास्ता अपनाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो उसका क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि एक डिस्कशन अभी एक तो कैबिनेट सब कमेटी में बाकी है, और दूसरा इसमें फाइनेंशियल इनपुट जो है वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से आना है। एक जो कैलकुलेशन इसमें कंप्लीट हुई है वो ये हुई है कि जितने ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जितना इन पे अभी फंड खर्चा जा रहा है, यही फंड अगर सरकार खुद खर्चे तो इसी में ही गुजारा हो जाएगा, अलग से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बल्कि इसमें जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो कंपनियों को मैक्सिमम जा रहे हैं, जो सरकार के फिर बचेंगे। लेकिन मसला है रेकरिंग कॉस्ट का, और उसी पर राज्य सरकार ने कोई रास्ता इसमें निकालना है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो पॉलिसी होगी इसको ऑप्शनल रखा जाएगा विभागों के लिए। आप सरकारी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन की व्यवस्था देखते हैं, जिसमें अगर हम मान लीजिए डीए भी देते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि ये ऑर्डर विभागों के लिए है, बोर्ड कॉर्पोरेशन इसको अपनी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से लागू करेंगे। इसी तरह से पैरा वर्कर पॉलिसी जो आएगी या कोई भी तरह की आउटसोर्स पॉलिसी आएगी, उसमें एक ऑप्शन होगा कि जो विभाग इसको लागू करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं लागू करना चाहे उसको सरकार को रीजन बताना होगा। तो ये एक ऑप्शन हो गई। तीसरी बात इसमें आती है डाटा की। डाटा की बात इसलिए क्योंकि डाइंग कार्डर की पोस्ट अलग से क्रिएट करने को लेकर मंत्री ने एक कोशिश की थी, और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर कोई पेच बीच में फंस गया, मान लीजिए फाइनेंस का फंस गया, लॉ का फंस गया, तो हम डाइंग कार्डर की पोस्ट को रिव्यू करके रिवाइव करके आउटसोर्स वालों को एक रास्ता दे सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि प्रेजेंटली अभी तक कैबिनेट सब कमेटी के पास जो कर्मचारियों का डाटा आया है वो 68 विभागों से है, 38 बोर्ड निगमों का है और 8 शैक्षणिक बोर्डों का है। मान लीजिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एचपी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है, इस तरह के 8 ऑर्गेनाइजेशन अलग से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 68 विभाग हैं, 38 बोर्ड निगम हैं, 8 शैक्षणिक बोर्ड हैं। टोटल लिस्ट जो अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों की इकट्ठी हुई है वो 27,617 है। इसमें आउटसोर्स के साथ जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। तो ये 27,617 ये टोटल कर्मचारी हैं। लेकिन जब डाइंग कार्डर की पोस्ट वेरीफाई की गई विभिन्न विभागों से, 42 के आसपास ये विभाग हैं जहां पे डाइंग कार्डर का कुछ मिला है, इसमें बोर्ड निगम भी इंक्लूडेड हैं, और इसमें जो पोस्टें मिली हैं डाइंग कार्डर में 14,609 हैं। तो मतलब जितनी डाइंग कार्डर पोस्ट हैं उससे डबल कर्मचारी हैं। तो इससे कितना फायदा मिलेगा ये बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को जो इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है, ताकि जब तक आपके सामने ड्राफ्ट आ जाए तो उसके बाद आप बात कर सकें। और हम भी इसके बारे में जब भी जैसा मौका मिलेगा कैबिनेट के आसपास, जब सब कमेटी के मेंबर आएंगे तो उनसे भी अलग अलग बात करके कोई अपडेट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक इंतजार करें। दूसरी बात यह कि इसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट पहले हो गई थी, उतनी उम्मीदें शायद पूरी ना हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई तो इसका मतलब आप लाइन में तो रह गए, और बाद में फिर जो चीजें होती रहती हैं सरकारी सिस्टम में उसी रास्ते से इन कर्मचारियों को भी राहत मिल जाएगी। तो ये आज की जो प्रमुख खबरें थी वो थी। लेकिन अब भी